आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फुटेज के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये फुटेज आ रही है इजराइल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं और ये चीज हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में करते हुए देखा है। यानी कि यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत और इजराइल की रिलेशनशिप बेसिक बायर सेलर से काफी ऊपर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों देशों के एजेंडा में ट्रेड नहीं है। डिफेंस की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इजराइल भारत को कई सारे वेपन सिस्टम्स बेचना चाहता है और आज सुबह ही हम लोगों ने एक ट्वीट किया था कि आज भारत की मीडिया भारत को बहुत सारे वेपन सिस्टम्स बेच देगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग मीडिया आउटलेट्स के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं और इन सभी न्यूज आर्टिकल्स में आपको समझ में आएगा कि कोई ना कोई न्यूज आउटलेट कोई ना कोई वेपन सिस्टम भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या भारतीय नौसेना को बेच रही है। देखिए, मार्केटिंग और कैंपेन्स में इस तरीके की चीजें की जाती हैं। 2 दिन पहले हम लोगों ने ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए मीडिया को एंगेज किया जाता है और पहले जब मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की न्यूज निकल कर आती है तो उसको फिर कॉन्वर्सेशन और नेगोशिएशन से बैक करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हम लोग ये चीज दोबारा रिपीट करेंगे कि इस चीज में कोई बुराई नहीं है। हर एक देश अपने वेपन सिस्टम्स बेचने के लिए मार्केटिंग करता है और अलग अलग कैंपेन के तहत अलग अलग माध्यम को यूज भी करता है। ओवरऑल अगर इन सभी न्यूज आउटलेट से आ रही न्यूज को एक साथ प्रोसेस किया जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि 4 तरीके की चीजें भारत को यहाँ पर बेचने की कोशिश की जा रही है और इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत ऑलरेडी बना रहा है। अब आपके पास में अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हम आपको वो बेचना चाहें तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सिंपल तरीका, बार बार आपको ये बताया जाए कि आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो इंफीरियर है और उससे बेहतर प्रोडक्ट इस समय मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट केवल आपको ही अवेलेबल है। मार्केटिंग टर्म्स में इसको कहते हैं पोजीशनिंग और इस समय मीडिया के माध्यम से एग्जैक्टली यही चीज भारत में की जा रही है। इस समय जो 4 चीजें भारत को ऑफर की जा रही हैं उनको एक एक करके समझ लेते हैं। एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, रैम्पेज और रॉक्स ऑलरेडी भारतीय सेनाएं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत अक्वायर कर चुकी हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको यूज भी किया गया है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो सिस्टम पोजीशन किया जा रहा है वो है गोल्डन होराइजन। गोल्डन होराइजन को लेकर माना जाता है कि इसकी रेंज 800 से 2000 किलोमीटर तक की है। लेकिन इस कैटेगरी में अगर भारत के अपने खुद के ऑप्शंस की बात की जाए तो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 ऑलरेडी एडवांस स्टेज की टेस्टिंग में है और कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के लिए एक और प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था जिसको कुछ सर्कल्स में रुद्रम 4 कहा जाता है। मीडिया जो दूसरी चीज भारतीय वायुसेना को बेच रही है वो है एयर टू एयर मिसाइल। स्काई स्टिंग नाम की एक मिसाइल सिस्टम आने वाले समय में भारत को ऑफर की जाएगी जो अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है और अभी तक इसको इजरायली सेना में शामिल भी नहीं किया गया है। इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो अस्त्रा मार्क 2 ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस की टेस्टिंग में है और यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अस्त्रा मार्क 2 में इम्प्रूव्ड प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है जिससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ रही है। तीसरी चीज जो मीडिया भारत को बेचना चाह रही है वो है आयरन डोम। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका मेन इंटरसेप्टर है तामिर मिसाइल सिस्टम। तामिर को लेकर कहा जाता है कि इसकी रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की है। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाई है और ये टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर भारत और इजराइल की साइज को आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल को काफी डेंस एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, वहीं पर भारत को एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत के केस में जब आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड एयर डिफेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। एक सिस्टम में कई सारे लॉन्चर्स का मतलब ये है कि आप अपने एयर डिफेंस कवर की डेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। चौथी चीज जो मीडिया भारत को बेचना चाहती है वो है आयरन बीम। ये बेसिकली एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें लेजर का प्रयोग किया जाता है और हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि डीआरडीओ अपना खुद का सिस्टम इस कैटेगरी में ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। कुछ जगहों पर आपको पावर का डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका थ्रेट ज्यादा बड़ा ड्रोन है तो वहां लेजर से बेहतर ऑप्शन होगा भार्गवास्त्र। सोलार इंडस्ट्रीज का ये सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और 2.5 से 3.5 किलोमीटर तक की रेंजेस पर ऑलरेडी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर चुका है। अगर आपको रियलिटी समझनी है तो हम लोग आपको यहाँ पर रियलिटी भी बता देते हैं। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को लेकर किसी भी तरीके की डील यहाँ पर साइन नहीं होने वाली है क्योंकि किसी भी डील को साइन करने से पहले भारत में आपको एक काफी बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल, डीएसी का अप्रूवल या सीसीएस का अप्रूवल शामिल होता है। ओवरऑल इस विजिट के दौरान किसी भी तरीके की डील साइन नहीं हो रही है। हाँ, चांसेस हैं कि कोई एमओयू साइन हो जाए
और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारी न्यूज़ जिसमें आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को हर्ट करने की बातें कही जा रही हैं, वो एक ज्यादा बड़ी मार्केटिंग प्रैक्टिस का एक छोटा सा हिस्सा है और ये सभी चीजें रियलिटी से काफी दूर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।